एनसीईआरटी लेकर 6 से 10 तक अभी पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग अभी बीपीएससी का। तो हम क्या सब कैसे करें, मतलब कौन बुक पढ़े, कैसे करें अपना एक बेस लेवल तैयार करें। मेरा स्थिति तो आप समझ जानते ही हैं सर अरे कि मैं सालनी, मैं बता देता नॉर्मल हूँ। एक स्टूडेंट था। ये जो है ना, ये जो लड़का पूछ रहा है, ये मेरे कॉलेज का स्टूडेंट है, ये मेरा जूनियर है। ठीक है। ये अच्छा, कॉलेज के जी, जी। हम लोग क्योंकि काफी पॉलिटिकली एक्टिव इंसान थे, तो उसमें ये जूनियर हुँ, हुँ। सेक्शन में तो महारत थी का, पॉलिटिक्स में महारत हासिल है इनको। तो फिर ये उसमें ही रहते थे, कई बार समझाते भी थे कि पढ़ लो। देखो हम लोग कॉलेज के टाइम से ही पढ़ रहे हैं, कार्तिकेय सर हो या हम हो, हुँ। जो भी हो, मेरे अच्छा, मित्र जो जी सर। आदित्य आते हैं। कार्तिकेय सर और आप सर सेम कॉलेज से हैं क्या? हाँ, हम सेम कॉलेज से हैं। वो आदित्य आता है, वो भी मेरा मित्र है, वो भी सेमी कॉलेज से हैं। तो इतनी बड़ी हमारी अच्छा। हमारे रूम में अच्छा अच्छा बुक लगा हुआ रहता था। अमित जाता था मेरे रूम पे, जो पूछ लो इनसे, इतना भरा हुआ हुँ, रहता हुँ। था रूम। रूम की लाइब्रेरी बना हुआ रहता था। हम लोग उसी टाइम में से, वो हुँ, हुँ। लक्ष्मीकांत मैंने वहीं पढ़ लिया है, कॉलेज में ही पढ़ लिया है। वो तुम्हारे जो मुरनाल सर का वीडियो 2012 वाला, तो मैं कॉलेज के टाइम पे ही देख लिया था सारा सारा सारा। जी। तो मैं बताता था इन लोगों को, बट ये मानते नहीं थे। उसके बाद ये चले गए बिजनेस में, जनाब पेट्रोल पंप चलाते हैं। अब लगता है कि नहीं, नौकरी कर लेनी चाहिए। भैया इनके ब्रिटेन में हैं, वो बड़े अच्छे खासे पैकेज पे हैं। तो अब इनको समझाओ कि ये बेसिक से कैसे पढ़े। ओह! ये बात है। हाँ बहुत अच्छी बात है, ब्रिटेन में है, वाओ! हाँ हाँ हाँ, लंदन में हाँ, तो बर्मिंघम यूनिवर्सिटी। ओह गॉड! लंदन मेरे को भी जाना है। चलो, यूपीएससी का प्रिपरेशन कर लो, और यूपीएससी के बाद उसमें रहता है फॉरेन ट्रिप का, बहुत फैसिलिटी रहता है उसमें। तो फिर ठीक रहेंगे। ओह! हर चीज़ में पता है सर सुई आके यूपीएससी पे ही अटक जाती है। हाँ, वो अंतिम है ना। कुछ भी हो यूपीएससी, कुछ हो यूपीएससी। अब मैं ना बहुत मेरा दिमाग खराब हो चुका है यूपीएससी से। ये तुम तो पहला करना तो फॉर्म। है ही और करेंगे तो हो भी जाएगा, लेकिन यही है कि अब अभी ना थोड़ा-सा ब्रेक चाहिए, थोड़ा ब्रेक चाहिए। हाँ, बहुत एकदम ले लो बैक टू बैक जरूरत हो नहीं। गया। वो तो है ही। हाँ, तो अभी अभी जो बात कर रहे थे उनका नाम क्या है? आपने अपना नाम क्या बताया? अमित। अमित। अमित? यस मैम, यस मैम। हाँ। हाँ, तो अमित जी मैं यही बोलूँगी कि आप जैसे अपने बेसिक्स को अच्छा करने के लिए आप जैसे एनसीईआरटीज़ पढ़ रहे हैं ना, तो आप उसे जी कंटिन्यू करिए। और 6 से लेकर के 12 तक की जो एनसीईआरटी है वो वैसे भी मैंडेटरी है। लेकिन उसमें से ना जैसे 11th की जो एनसीईआरटी क्लास 11th की हिस्ट्री की बुक है, मेरे को नहीं लगता कि वो बीपीएससी के लिए रेलेवेंट है, क्योंकि उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री है और बीपीएससी के सिलेबस में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है। तो 9th की जो बुक है वो हिस्ट्री की, और जो 12th 11th की जो बुक है एनसीईआरटी हिस्ट्री की, वो आप उसे स्किप कर सकते हैं, ठीक है? उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। जी बाकी आप ज़्यादा फ़ोकस लगाइए, बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो पॉलिटिकल साइंस है और ये 3 सब्जेक्ट है ना, इस पे थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस लगाइए। बाकी आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपकी मैथ्स और साइंस तो अच्छी होगी। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जी बायोलॉजी बेसिक्स तो अच्छे ही होंगे। तो जी जी। आप जो पढ़ रहे हैं उसे अच्छे से पढ़िए, और साथ में ना जैसे आप टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, तो सेल्फ इवैल्यूएशन करिए कि जो टॉपिक मैंने पढ़ा है उसमें मैं कितना कंफर्टेबल हूँ आंसर्स लिखने में या एमसीक्यू सॉल्व करने में। तो उससे रिलेटेड ना कोई एमसीक्यू की बुक आती है मेरे पास, मैंने तो बस मेरे को किसी ने दी थी, मैंने फॉलो नहीं किया था क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं लगी। लेकिन आप ले सकते हैं, लूसेंट का हो या और भी होते हैं, वन लाइनर हो या एमसीक्यू वगैरह सॉल्व करने का। तो वो बुक आप ले सकते हैं, ताकि ना आप जब उसे सॉल्व करें तो आपको पता चले कि आप कहाँ फँस रहे हैं, कौन-सा टॉपिक वीक हो रहा है या कहाँ आपकी अंडरस्टैंडिंग कम हो रही है। तो आप जी इस तरीके से उस चीज़ को डील कर सकते हैं। और एक बार जब आपका 10 से लेकर के सॉरी 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटीज़ कंप्लीट हो जाए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 3 महीने में हो जाता है। 3 महीने से कम में जी ही हो जाता जी। है, 2 महीने में हो जाता है। हाँ हाँ। तो 2-3 तो राउंड रिवीजन ले लीजिए और फिर आप आ जी जाइए स्टैंडर्ड बुक पे, क्योंकि आपको पता ही है कि 2 तरह के बुक्स होते हैं, बेसिक बुक्स और स्टैंडर्ड बुक्स। तो बेसिक जी बुक्स तो जी आपकी हो गई एनसीईआरटीज़। जी अब जब आप जी स्टैंडर्ड बुक आएँगे तो आप एक लिस्ट बना लीजिए कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन से पर्टिकुलर बुक आपको फॉलो करना है, ठीक है? जी। तो उसमें आप पॉलिटी के लक्ष्मीकांत ले लीजिए। हाँ, लेकिन जब तक आप एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं कर चुके होंगे, डोंट जंप ओवर द स्टैंडर्ड बुक्स, ये बोलूँगी मैं, ठीक है? स्टैंडर्ड बुक पे जंप करने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि आपका बेसिक कंप्लीट ना हो जाए। उसके बाद ज्योग्राफी वगैरह के लिए तो बहुत स्टैंडर्ड पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, 11th-12th की काफ़ी है और साथ में जीसी लॉन्ग पढ़ लें तो। बाकी पॉलिटी वगैरह के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो वो करिए। फिर आर्ट एंड कल्चर पढ़िए, स्टैट्स वगैरह आपकी अच्छी होगी ही क्योंकि आप इंजीनियरिंग से हैं। और बाकी थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस करिए। साथ में 2 महीने आप बेसिक्स को लेके चलिए और फिर 3 महीने आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए, और फिर साथ ही में बुक्स पढ़ने के साथ-साथ अपने खुद के नोट्स बनाइए। और जब आप अपने खुद के नोट्स बनाते हैं ना, आवाज़ आ रही है मेरी?
हेलो, मेरी यस आवाज यस, नहीं आ रही क्या? आ रही है। रिस्पॉन्ड करिए, मेरे को लगा मेरा वाईफाई गया। यस ये नहीं सही है। हम्म। तो बेसिक बुक्स जब आपकी कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स पे जब आप आएंगे तो आप अपने खुद के नोट्स बनाइएगा, क्योंकि नोट्स बनाना इट्स ऑल्सो लाइक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, आपके अपने हैंड रिटन नोट्स होंगे तो उससे ना आपको अंदाजा रहेगा वर्ड लिमिट का, कंटेंट लिमिट का, है ना? क्योंकि काफी बच्चे क्या करते हैं ना कि उनके पास शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए इतना कंटेंट होता है कि एकदम उसको बहुत बढ़िया लिखने की एकदम कोशिश में लगे रहते हैं कि मेरा शॉर्ट नोट्स तो इतना बढ़िया होना चाहिए कि 8 में से 10 नंबर दे दे एग्जामिनर। तो ये पॉसिबल नहीं है ना। कितना भी बेहतरीन लिखिए, सिविल सर्विसेज का रूल ही है कि 60% वाला टॉपर होता है, 50 से 60% वाला टॉपर होता है। ठीक है, तो कभी भी आपको 100% मार्क्स नहीं देगा किसी भी चीज में, एक्सेप्ट स्टैट्स। ठीक है, तो आपको बैलेंस्ड आंसर लिखना है, पूरा पेपर को टच करना है, जितने भी क्वेश्चंस है सारे पेपर सारे क्वेश्चंस को टच करना है, क्वेश्चंस नहीं छोड़ने हैं। पहला मूल मंत्र यही है कि क्वेश्चंस नहीं छोड़ने हैं आंसर राइटिंग का। और बाकी आप अपने खुद के नोट्स बनाइए, कॉन्फिडेंस आ जाएगा जब आपके पास अपने खुद के नोट्स होंगे। दूसरों का नोट्स प्लीज फॉलो मत करिएगा कि ये सर के नोट्स ले लेते हैं या वो सर के नोट्स ले लेते हैं, फिर डायरेक्ट पढ़ लेते हैं या फिर डायरेक्ट जाके एग्जाम में लिख देते हैं। तो ये कभी कभी नहीं आएगा काम। या आस्था के नोट्स ले लेते हैं, बहुत बच्चे करते हैं इस तरीके की चीजें, मत करिएगा। 2-3 सोर्सेज पढ़िए और अपने खुद के नोट्स बनाइए हर एक टॉपिक पे, अपने हैंड रिटन नोट्स। और उसको टाइम के साथ साथ अपडेट भी करिए। कोई नई घटना हुई है उसको ऐड कर दीजिए, कुछ नया आया है मार्केट में उसको ऐड कर दीजिए। ऐड करते रहिए, अपने मटेरियल को एनरिच करते रहिए। बस यही है, यही से तरीके से होगी प्रिपरेशन, और अटेम्प्ट दीजिए अच्छे से। कोर्स, और एक दिन ऐसा करना सालनी कि आके जो 67th वाला कॉपी है उसको डिस्कस कर देना, और फिर एक दिन आना जब क्या कहते हैं 68 वाला आ जाएगा उसको डिस्कस कर देना, ताकि हाँ तुम्हारा। सर, 68 का आने वाला है 2-3 दिन हाँ में, 2-3 मे दिन भी में आ शायद आ जाएगा। जाए। हाँ तो 67th तो वाला 68 आके पे। किसी दिन डिस्कस कर दो। जी सर जी। हम्म। एक्चुअली क्या हुआ है कि सर चले गए हैं डिनर करने के लिए, और हम भी निकलेंगे डिनर करने के लिए, और फिर जो है ना एक लिंक डाल देंगे वो 11:50 या 11:55 के आसपास। ठीक है। सर मेरा क्वेरी तो सर आज भी रह गया, मेरे को वो पूछना नहीं था, मेरे कुछ सर्टिफिकेट्स बनवाने थे ना, वो कैसे बनेंगे, नहीं, तो वो थोड़ा जानना था तुम्हारे मुझे। तुम्हारे सर्टिफिकेट का मैंने उनको दिया है, वो पूरा लिस्ट है। ठीक है, तो उसको जो है ना 11:55 में जब स्टार्ट करेंगे ना, या 11:45 में सबको हम बुला लेंगे। हम्म तो उस टाइम पे किसी को परमिशन ही नहीं देंगे, वो 11:55 में परमिशन देंगे। ठीक है, उस टाइम तक में हो हम्म। जाएगा डिस्कस, हमको लगता है। ठीक है। सर देखेंगे, हाँ सर, ट्राई तो करूंगी मैं कि अवेलेबल रहूं। नहीं, वो रहा जा सकता है, उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है, नहीं होगा तो फिर वो 1-to-1 किसी भी टाइम पे जब वो फ्री रहेंगे, क्योंकि कल वो जो चले जाएंगे फिर इसमें झंडोत्तोलन में, उनका ब्लॉक जाना रहता है उनको। अच्छा। तो इसलिए आज रात में देख लेना, कोई दिक्कत है तो नहीं, बस 40-45 मिनट की तो बात है। ग्यारह हम्म। चार हो चुका है, क्योंकि हम भी अति हम्म। खाना खाए नहीं है, तो कुछ क्वेरी अगर लोगो तो ले लो, हम जाएंगे डिनर करने के लिए। किन्हीं का है सर क्वेरी? क्वेरीज तो हो गया है ऑलमोस्ट। पूछना है किसी को कुछ? किन्हीं को कोई क्वेरी है तो इनसे पूछ लें। उसके बाद फिर 11:45 में सर से आज खत्म ही करवा देते हैं, ये मुद्दा ही खत्म करवा देना। ठीक है। ठीक है, तो फैम ये सालनी मैम आती रहेंगी आप लोगों के बीच, ऐसा कुछ नहीं।